एक गांठ बांध लेने वाली बात है उर्मिला दास जी। सर्वथा अहंग शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्राप्त होगा और न सर्वथा अहंग शून्य हुए बिना भक्ति प्राप्त होगी, न सर्वथा अहंग शून्य हुए बिना निष्काम कर्म योग सिद्ध होगा। लेकिन जो जड़ है उसकी ओर तो किसी जगह ध्यान ही नहीं है। बातें हम सब लंबी चौड़ी बना रहे हैं। तो ये अहंकार जरूर साधु में हो जाता है कि मैं महात्मा हूं, ये दुनिया है। और मठ मंदिरों में तो ये ज्यादा शिकायत होती है, बताओ ये गृहस्थी हमारे ऊपर शासन करेंगे, ये 2 पैसे के कर्मचारी हमारे ऊपर शासन करेंगे। चलो ठीक है, वो 2 पैसे के हैं, तुम कितने पैसे के हो? पैसे से अपना मूल्यांकन कर रहे हो, तुम कितने पैसे के हो? बहुत पीड़ा की बात है, बड़े दुख की बात है। जो वस्तुतः साधुता है उस रास्ते पर हम लोग बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। खोजी जी का एक दोहा है, खोजी जी का नाम सुना है ना? हमारे वैष्णवों के चतुर्थ संप्रदाय में बामन द्वारे हैं, उन द्वारों में एक खोजी जी का भी द्वारा है। अपने हनुमान टेकरी खोजी जी के द्वारे का स्थान है। ले साहब, महंत जी कह रहे हैं खोजी जी के द्वारे का स्थान है हनुमान टेकरी। खोजी में काठिया परंपरा। तो खोजी जी का एक दोहा है आचार्य जी। खोजी जी कह रहे हैं गलियन में हर्षित फिरे साधु कहें सब कोय। जब हम चलते हैं तो गली गली में लोग कहते हैं, अरे गली गली में लोग कहते हैं कि अरे खोजी जी तो परम साधु हैं, खोजी जी तो परम संत हैं। दीदी से आग्रह है कि वहां सोफा पर बैठ जाएं, आपको नीचे बैठना मना है, हमको पता है, आप बैठिए। तो महाराज जी खोजी जी का दोहा हम बोल रहे थे, गलियन में हर्षित फिरे साधु कहें सब कोय। हम लोगों की दशा यही है, हमको कोई साधु कहे तो लगता है बहुत हल्का कह दिया। संत शिरोमणि कहना चाहिए, संत मुकुटमणि हमको लोग कहें तो हमको ज्यादा अच्छा लगे। रसिक भी नहीं, रसिक शिरोमणि हमको कोई कहे तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। आगरा में, आगरा क्षेत्र में श्री करह बिहारी सरकार के एक सेवक थे। उनके यहाँ पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा थी। उन जमानों में ये होर्डिंग का जमाना नहीं था, तो बैनर पर उसे नीले कलर से बैनर पर लिखा जाता था, तो ज्यादा प्रचार नहीं होता था उस समय। तो बैनर पर कलम से लिखा हुआ था, संत शिरोमणि श्री नारायण दास जी भक्तमाली मामा जी की कथा, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो मामा जी जैसे ही घुसे, उन्होंने देखा संत शिरोमणि, तो उन्होंने प्रवेश करने से मना कर दिया। बोले हम कथा नहीं कहेंगे, हम जा रहे हैं वापस। क्यों?
बोले अब तक हम साधु की चरण रज का एक कण नहीं बन पाए हैं, ये संत शिरोमणि बनाने वाले आप लोग कौन है? ये पावर आपको किसने दिया? मैं तो अपने को साधु नहीं मानता, वेशधारी मानता हूं, साधु नहीं मानता। महाराज नाराज हो गए। बोले महाराज अब क्या करें? बोल कर इसको हटाओ तो भीतर घुसेंगे। एक ही बैनर लगा था, उसको भी हटवा दिया तब भीतर घुसे। हमारी स्थिति यह है कि गलियन में हर्षित फिरें। क्यों? क्योंकि साधु कहें सबको है। पर संत खोजी जी कहते हैं स्वान नाम बाघा धर्यो खोजी बाघ न होए। कोई अपने पालतू कुत्ते का नाम बाघ रख दे, शेरू रख दे, टाइगर रख दे, लायन रख दे, तो वो न टाइगर होगा, न लायन होगा, न शेरू रखने से शेर हो जाएगा, न बाघ होगा। कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। ये दीनता है आचार्य चरण की। बोले मैं तो वैसा ही हूं जैसे किसी ने पालतू कुत्ते का नाम शेरू रख दिया हो। स्वान नाम बाघा धर्यो खोजी बाघ न होए। इतनी पीड़ा होनी चाहिए सम्मान से, ये तो हमारे में है नहीं। उल्टे एक बात की शिकायत है कि हमको लोग दंडवत क्यों नहीं करते हैं। अरे भाई कोई दंडवत नहीं करेगा उससे तुम्हारी क्या हानि हो गई? प्रणाम करने वाले को लाभ मिलेगा। तुमको किसी ने प्रणाम नहीं किया, तुम्हारा क्या बिगड़ गया? लेकिन हमारा सब कुछ बिगड़ गया, हमको प्रणाम क्यों नहीं किया? अरे भोले बाबा, जो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, इसी बात का झगड़ा ससुर साहब से हो गया कि मेरे आने पर सबने उठकर सम्मान किया, सबने नमस्कार किया, ये अकेला बैठा, इसने उठकर मेरा आदर क्यों नहीं किया? ले साहब, गाली नहीं दी, धक्का नहीं दिया, अपमान नहीं किया, पर ये सम्मान की भूख वालों को बिना अपमान की अनुभूति हो जाती है। और महाप्रभु जी क्या करें? सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कोई तुम्हारा सम्मान करे तो समझो हालाहाल विष पिलाया जा रहा है। नीचापमानम सुधा, नीच से नीच व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे तो लगना चाहिए साधक को हमें अमृत पिलाया जा रहा है। श्री राधा मुरली धरऊ भज सखे वृंदावनम मात्यज। कहां जा रहे हो? किस रास्ते पर जा रहे हो? तो महाराज जी ये अहंकार बड़ा भारी है, मैं महात्मा हूं। तो वहां जो लोग सत्संग चातुर्मास कर रहे थे उनको भी ये अहंकार था ही। ये तो परंपरा से चला आ रहा है ना, जैसे परंपरा है ना ऐसी ये भी परंपरा से चला आ रहा है। वो सब कहते कि देखो बड़ी पद प्रतिष्ठा पैसा वालों का सब जगह आदर है। देखो जनक जी, जब तक जनक जी नहीं आ जाते हैं तब तक याज्ञवल्क्य जी मंगलाचरण भी ओम नमः परमहंसा स्वादित भी नहीं बोलते हैं। वो आ जाते हैं तब बोलना शुरू करते हैं। और हम लोग बचपन के साधु त्यागी तपस्वी बैरागी, बताओ लंगोटी लगाएं, बचपन से घर द्वार छोड़े, भजन करते हैं, हम कुछ नहीं। जनक जी महाराज सब कुछ बोले नहीं मर्यादा के कारण, लेकिन मन में उनके था वाह जनक जी आए तब मंगलाचरण शुरू हो। तो श्री याज्ञवल्क्य जी ने क्या विचित्र लीला की। याज्ञवल्क्य जी ने ऐसा अपने योग बल से एक दृश्य उपस्थित कर दिया कि संपूर्ण मिथिला जल रही थी धू धू करके। अब मिथिला में आग लगी, मिथिला कोई छोटी मोटी जगह थोड़ी है, पूरा प्रदेश जल रहा है। तो वो जो पर्णकुटी कमला जी के तट पर महात्माओं की बनी थी वो घबराए, अरे हमारी माला जल जाएगी, हमारी पोथी, हमारी लंगोटी, हमारा चला। सब कथा के बीच से भागे, दौड़ गए, दौड़ के अपने अचला लंगोटी संभालने के लिए, अपने फूस के छान छप्पर बचाने के लिए भागे। और श्री जनक जी महाराज निर्विकार भाव से, शांत भाव से, मानो कुछ भी नहीं हुआ, वो बैठे थे और समाहित चित्त से अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी की वाणी का श्रवण कर रहे थे।
याज्ञवल्क्य जी ने कहा तुम राजा हो तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा नगर जल रहा है, तो तुम कैसे राजा हो जो अपनी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करते हो। उन्होंने कहा कि जब तक मैं राज सिंहासन पर हूं तब तक राजा हूं, जब मैं आपके चरणों में सत्संग करने बैठता हूं तो शरीर और संसार दोनों से पूर्ण संबंध विच्छेद करके तब बैठता हूं। श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी को एक बात सुन के बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों को भी लगेगी, पर उनको लक्ष्य करके हम बोल रहे हैं। एक बहुत अच्छे महात्मा हैं स्वामी शुद्धानंद जी, हमारे बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने कहा कि श्रोताओं की 3 कोटियां हम बताते हैं। अभी ऋषिकेश की कथा में उन्होंने बताया क्या, जो कथा में मोबाइल लेके बिल्कुल नहीं आते हैं, जो मोबाइल घर पर ही छोड़ आते हैं, कथा में मोबाइल लेके नहीं आते, वो उत्तम श्रोता। और जो कथा में आने के बाद मोबाइल को क्या कहते हैं उसको, साइलेंट कर देते हैं। साइलेंट माने चुपचाप, उसको साइलेंट कर देते हैं, साइलेंट बोलते हैं ना, तो साइलेंट कर देते हैं, वो मध्यम श्रोता। और अधम श्रोता जो बीच बीच में थोड़ा ऐसे करके देख लेते हैं, फिर कोई जरूरी सत्संग से जरूरी कुछ नहीं है, पर बगल वाले को कहेंगे कहीं बगल वाला उनके प्रति हीन भावना न करे, क्या बहुत जरूरी फोन है, बाहर चले, बाहर जाके भले ही चाय पिए, पकोड़ा खाएं, भजिया खाएं, अखबार पढ़ें, समाचार सुने, कौन हार रहा कौन जीत रहा है ये सुने, पर कथा में उन्हें बिच्छू काटता है, किसी न किसी बहाने से भागना है। तो बोले महाराज जी ये किसी पुराण में नहीं लिखी है, ये पहली बार बता रहा हूं। कथा में जो मोबाइल लेके नहीं आता है वो उत्तम श्रोता, जो क्या कहता है साइलेंट कर देता है फोन को, वो मध्यम। और जो कथा के बीच में हेलो ऐसे करता है वो अधमाधम है, उठ के चला जाता, उससे भी गया बीता है, दूसरों को विक्षेप करता है। हम कहां शरीर संसार से संबंध विच्छेद कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो महाराज जनक ने कहा प्रदीप्तायाम तो मिथिलायाम नमाम दह्यति कश्चन किंचन, इस मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जला, क्योंकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी अवस्था हो तो आप निष्काम कर्मयोग के अधिकारी। लोग कहते हैं हम तो कर्मयोगी हैं, आजकल के पढ़े लिखे लोग सीधे ही कहते हैं, जैसे कर्मयोग मानो मोदी ने झालमुड़ी खाई थी बंगाल में, झालमुड़ी वो भी बहुत मूल्यवान हो गई, बंगाल पूरा जीत गया, लेकिन वो झालमुड़ी जैसा समझते हैं लोग, हैं? वो झालमुड़ी है क्या, 10-5 रुपए में आ जाएगी। इस प्रकार की अवस्था हो जनक जी की समान, जय पराजय हानि लाभ सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम रह करके कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान करना, भगवत प्रीत्यर्थ करना और अंत में भगवद अर्पित कर देना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये है, हमको लगता है कि इस निष्काम कर्मयोग की पात्रता भी हमारी नहीं है। आप में से किसी की हो तो कहो। हम तो कर्मयोगी हैं। क्या करते हैं कर्मयोग में? दिन चढ़े सोकर उठते हैं, फिर ताश खेलते हैं, चाय पीते हैं, गप सड़ाका करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं,
जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं। सारा जीवन एकदम अव्यवस्थित है, घोर प्रमादी है। फिर कहते हैं हम कर्मयोगी हैं। इतना ही नहीं कहते हैं, महाराज जी ये भी कह देते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये पूजा पाठ में हम विश्वास नहीं करते हैं। अरे मूर्खानंद, जो तुम ऊटपटांग काम कर रहे हो इसी से तुम्हारा मन चंगा होगा कि मन और अधिक बीमार हो जाएगा। मन चंगा होगा। शरणागत आश्रम में श्री राम नाम पाठोत्सव महामहोत्सव हो रहा है। जानकी वल्लभ लाल जी के चरणों में बैठकर खूब कीर्तन करो, रास दर्शन करो, संत वाणी श्रवण करो, सत्संग करो। इस निष्ठा से सुनो कि अब इस जीवन में हमें परिवर्तन लाना ही है। इस संकल्प को लेकर के अब यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो। अवलो नसानी अब ना नशे हो, इस निश्चय के साथ सुनना है तो मन चंगा होगा। नहीं तो मन चंगा कैसे होगा? जो तुम कर रहे हो इसी से मन चंगा होगा क्या? हम निष्काम कर्मयोग के भी अधिकारी सिद्ध नहीं होते। तब बोले अब बात बनाई, अब हम सब हाथ खड़े कर देंगे, हम अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, अधिकारी हैं। किसके अधिकारी हैं? बोले भक्ति योग के अधिकारी हैं। कहू भगति पथ कवन प्रयासा, भगति पथ कवन प्रयासा, योग नमक जप व्रत उपवासा, योग तप उपवासा। यहां तक सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कर दिया। योग से छुट्टी, जप से छुट्टी, तप से छुट्टी, उपवास से छुट्टी। वाह तुलसीदास जी, आपको बहुत धन्यवाद है। आपके हम बड़े कृतज्ञ हैं, आपने सबसे छुट्टी कर दी। लेकिन इसके आगे सुनने के बाद सबको अपनी नानी याद आ जाती है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई। यही सबसे कठिन है, जो सरल है वही सबसे कठिन है। नवम सरल सब सन छल हीना। गोस्वामी जी ऐसा कलाकार दुनिया में न भूतो न भविष्यति। नवदा भक्ति में अंतिम में सरलता को गोस्वामी जी ने रखा, और वस्तुतः अंतिम है। हमने पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के वचनावली में पढ़ा है, वचनामृत में पढ़ा है। वो कहते हैं जब जीव का अंतिम जन्म होने को होता है तभी पूर्ण सरलता आती है। रामकृष्ण परमहंस देव जी का भी इससे मिलता जुलता वचन। वो कहते हैं जिसमें परिपूर्ण सरलता दिखाई पड़ जाए, समझना चाहिए यह व्यक्ति अब अंतिम इसका जन्म है, अब दोबारा इसका जन्म होने वाला नहीं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये भी नहीं है, मन में कुटिलता भरी हुई है। जथा लाभ संतोष बिल्कुल नहीं है। एक महात्मा थे, 14 साल का मौन लिया था, 12 साल हो गए थे।
पर राम जी की दया से खुराक अच्छी थी उनकी, स्वस्थ शरीर था और कोई शुगर फुगर भी नहीं था, तो लड़ुआ गुलाब जामुन की कोई गिनती नहीं करते थे, बस छूट पट्टी हो। और मौनियों को गुस्सा थोड़ा जल्दी आता, क्यों? बोलने वाले कुछ ना कुछ अपनी भावना का व्यक्त कर देते हैं तो उनको गुस्सा कम आता है। मौनी उनकी बात कोई समझते हैं नहीं, पर उनको बड़ी चिढ़ होती है कि हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा है ये, क्रोध आना स्वाभाविक। तो श्री सुदामा कुटी में भंडारा था, एक मौनी जी बैठे थे पंगत में। तो सुदामा कुटी के व्यास जी पुजारी जी थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे, तो कभी कभी विनोद भी करते थे। तो पंगत में वो परोस रहे थे, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद। अब वो जानबूझ के सबको दें, वो ऐसे करे आड़े हाथ उसको ना दें, बगल वाले को जरूर दें, मना करने पर भी दे दें। 2-4 बार तो वो सहन किया। अंत में जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो उसको विस्मृति हो गई मौन की, महात्मा को। बोले साला इधर देता है उधर देता है, दुश्मन हूं क्या तेरा? अब सब हंसते हंसते लोटपोट। तो बाल्टी में होगा 10-20 और बचा होगा, वो सब पत्तल पर डाल दिया। हंस करके बोले महाराज कोई बात नहीं। बोले अरे हमारा 2 साल का नियम बाकी था। बोले कोई बात नहीं, फिर 14 साल का ले लेना। हमारे मौन की हालत ये है कि 4 गुलाब जामुन के पीछे हमारा 14 साल का नियम, जिसमें 12 साल पूरे हो गए, 2 साल केवल 4 गुलाब जामुन के पीछे चला जाता है। तो जथा लाभ संतोष सदाई कहां रहा? जथा लाभ संतोष सदाई भी नहीं रहा। न तो जथा लाभ संतुष्टि है, कभी संतुष्टि होती ही नहीं। न खाने से, न रहने से, न पीने से संतुष्टि नहीं होती। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे, हमें अपने संपूर्ण जीवन में किसी वस्तु से असंतोष नहीं हुआ। असंतोष और असुविधा, ये 2 शब्द हमारे पूरे जीवन में कभी आए ही नहीं। हम तो अत्यंत निकट रह करके हमने देखा, किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी उन्हें असंतोष नहीं होता, असुविधा नहीं होती। जितनी ज्यादा असुविधा हो उतनी ज्यादा वो सुविधा का अनुभव करते थे, प्रसन्नता का अनुभव करते थे। अद्भुत जीवन था। तो हम भक्ति योग के भी अधिकारी सिद्ध नहीं होते, और भक्ति योग में जो भक्ति योग की परिभाषा है वो तो ये है, तैल धारावत अविच्छिन्न अखंड भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की निरंतर जो स्मृति है, उस निरंतर स्मृति संतान का नाम है भक्ति योग। इसलिए तैल धारावत, एक बर्तन, खाली बर्तन में और भरे तेल के बर्तन से तेल छोड़ा गया तो तेल की धार ऐसी सूत जैसी बन जाती है। और दूसरा उदाहरण आपको देखना हो तो कभी कोल्हू चलते हुए पुराना देखा है? हमने अपने बचपन में देखा है। एकदम एक बारीक तेल की लाइन चलती है। कई बार तो ऐसा लगता उस लाइन को देख करके कि तेल नहीं है, एक लकीर, कोई पतली सी कोई छड़ी स्थिर है, एक भाव से स्थिर है। ऐसे अखंड भगवान नाम रूप गुण लीला की स्मृति, इसको भक्ति योग आचार्यों ने माना है। अब अपनी अपनी छाती पे हाथ धरो, अखंड स्मृति है। सदगुरु भगवान ने कृपा पूर्वक जो नियम दिया हुआ है
उस नियम की भी पूर्ति नहीं हो रही। माला फेरने में भी 10-20 माला फेरने में भी पहले तो माला फेरने बैठेंगे इस ढंग से कि जिसमें नींद ना आती हो, दूर खड़ी हो तो आके शरीर में विराजमान हो जाए। हमारे जैसे बढ़िया तकिया वकिया लगा के पीछे टिक के, फिर थोड़ा ढीला ढाला होके, फिर थोड़ा कपड़ा ओढ़ के, फिर थोड़ी देर अब माला गिर गई, सुमेरु इधर उधर हो गया, संख्या भी पता नहीं, वो सुमरनी उलट गई कि पलट गई ये भी भगवान ही जाने। रात भर बैठे रह गए, 2 माला भी नहीं हुई। रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती? नाम जपने में नींद क्यों आई? इसका मतलब है धन के प्रति महत्व बुद्धि है, नाम को तुमने परम धन नहीं मान रखा है। इसलिए साधन के काल में शरीर के प्रति कठोरता करके बैठे हुए नाम जप, सीधे आसन से बैठो, नरम आसन पर आलस प्रमाद अधिका तक कठोर आसन पर बैठो, बैठ के जप में आलस आता खड़े होकर के जप करो, खड़े होके भी आलस आता है तुलसी की परिक्रमा करते हुए जप करो। नियम करना पड़ेगा। उस जप में भी अखंड स्मृति नहीं हो रही है, संसार के नाम रूप हमारे स्मरण में आ रहे हैं। राम 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 जप रहे थे, तब तक सामने से कुत्ता निकल पड़ा, तो हमारी आंख ने, हमारे कान ने, हमारे मन ने, हमारी बुद्धि ने यह निश्चय किया कि ये कुत्ता है, अयं कुक्कुरः, अयं सारमेयः, ये हमारी बुद्धि ने कहा। इसका मतलब है कि भगवान की विस्मृति हो गई और कुत्ते की स्मृति आ गई। इसलिए सुमिरन सांचो कियो, प्रियादासी कहते हैं, लियो देख सब ही में, सब में देख लेना, यही स्मरण की पूर्णता है। और महाराज जी ये स्मरण की पूर्णता नामदेव जी में, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरिदास की। सब में अपने आराध्य, कुत्ते में अपने आराध्य को देख लिया। कथा आप सबको मालूम है। तब आप कहेंगे आप तो विचित्र व्याख्यान, आज क्या मूड बन गया आपका, क्या ऊट पटांग बोले चले जा रहे हो। मानसी की मूल जो नाम वंदना उसमें से तो खाली चौपाई गाई, क्या बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ही है, हम अपने बस में नहीं हैं। अपने मन से जो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं बोल पाते, जो नहीं सोचते वही बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब बुलवाने वाला कोई दूसरा है। भक्ति योग के भी हम अधिकारी सिद्ध नहीं होते। तब आप कहेंगे जब 3 ही मार्ग हैं जीव के कल्याण के, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, और तीनों में पात्रता हमारी है नहीं, तो क्यों अपना समय खराब कर रहे हो भाई। आप काहे को घर द्वार छोड़ के यहां आ गए, हम लोग क्यों आ गए, आप क्यों बैठे हो, क्यों उत्सव मना रहे हो, जाओ अपना अपना काम करो। भाई हम अधिकारी नहीं, हम चले ही नहीं पा रहे हैं ईमानदारी से, तब तो समय खराब कर रहे हैं हम। तब कौन ऐसा मार्ग है महाराज जी, फिर कौन ऐसा मार्ग है जिसके अधिकारी सब जीव हों, और वह है केवल और केवल श्री राम नाम। हरि नाम, कृष्ण नाम, भगवन नाम, हरे नाम, हरे नाम,
हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। आदि पुराण का श्लोक है। और स्कंद पुराण का श्लोक एक और है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। स्कंद पुराण का श्लोक है, राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, भाव हो अथवा बिल्कुल न हो, ज्ञान योग की भी अधिकारिता न हो, भक्ति योग की भी अधिकारिता न हो, कर्म योग की भी पात्रता न हो, केवल और केवल वैखरी वाणी से, जिह्वा से केवल श्री राम नाम का उच्चारण करो, इसी से सब कुछ हो जाएगा। आप कहेंगे आपके कहने से हो जाएगा, आप इसको प्रमाणित करके दिखाइए। महाराज जी जब नाम लेते लेते नाम का स्वाद आने लग जाएगा, अभी नाम का स्वाद नहीं आ रहा है, तभी तक के लिए समस्या है। नाम का स्वाद आने के बाद विराज परिचित तो है इनसे। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। श्री प्रेम निधि जी महाराज के ठाकुर श्याम जी, उनके सेवायत हैं आप, भक्तमाल में जिनका चरित्र है। बोलो ठाकुर श्याम जी महाराज की जय, श्री प्रेम निधि जी महाराज की जय। तो समस्या तब तक है जब तक नाम का स्वाद नहीं आया है। नाम का स्वाद आने के बाद फिर कोई समस्या नहीं। ये बात हम आपको बता रहे हैं, संभवतः सन 1985 की बात होगी। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के साथ 1985 में हम चित्रकूट धाम गए। परम पूज्य नामनिष्ठ संत पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज मैथिली गली में विराजते थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने दर्शन किया होगा। बहुत अच्छे महापुरुष थे। आपको सुनकर महाराज जी आश्चर्य होगा, 7 अरब राम नाम का जप किया था। कितना? बहुत अद्भुत संत थे। हमें उनकी गुफा में महाराज जी का आसन था और हमारा आसन था। हम तो बच्चे ही थे। तो लेटते ही लीला दर्शन शुरू ठाकुर जी का। तो मैं महाराज जी को पूछता, महाराज जी यहां नींद आती लीला दर्शन कैसे होता है? महाराज जी बोले, पंडित जी इस गुफा में पुजारी जी ने 7 अरब नाम का जप किया, सारा जीवन व्यतीत कर दिया भजन में। और वो भी पूज्य मथुरा दास जी भक्तमाली जी जैसे बिना पढ़े लिखे थे। और जब वो कथा कहते थे तो बड़े बड़े पंडित सिर खजुआते थे कि बाबा जी कहां से बोल रहे हैं। वो भी ऐसी थी, नाम से ही सब कुछ प्रकट हो गया था। पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, उन्होंने महाराज जी को बुलाया था। महाराज जी की कथा थी, हम भी साथ गए थे। तो पुजारी जी के पास ऐसे नाम जापक संतों का जमघट रहता था और उनको वो पूरी सुविधा देते थे जो भजन करने वाले हैं, और उनकी खुद सेवा करते थे पुजारी जी महाराज। उसमें सुविधाएं भी बहुत ज्यादा नहीं थी, अब तो सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। सुविधा बढ़ गई, भजन घट गया। सुविधा नहीं थी तो भजन अच्छा बनता था।
शुभता बढ़ गई तो भजन घट गया। तो राम जी एक महात्मा थे, बहुत अच्छा साधन उनका था, चित्रकूट में रहकर साधन कर रहे थे, मौन रहते थे, नित्य मंदाकिनी स्नान करते थे और नित्य श्री कामदगिरि भगवान की प्रदक्षिणा करते थे और फिर अपनी गुफा में घुस जाते थे। और पुजारी जी उनको शाम को कुछ थोड़ा बहुत देते थे, दूध और एक आध रोटी, तो पूरे दिन कुछ नहीं लेते थे। शाम को केवल एक बार एक आध रोटी और थोड़ा दूध, साग, दाल, जो कुछ भी बचा मिल जाए वो लेते थे। इस तरह से भजन करते थे। और महाराज जी हम आपको क्या कहें, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं है उन संत का, पर ऐसा स्वरूप था उर्मिला दास जी महाराज कि दर्शन करके ऐसे लगता कि भजन प्रकट हो रहा उनके शरीर से। ऐसी दिव्यता भजन की, चेहरा एकदम क्या कहना, दिव्य दिव्य कांति। गर्मी का समय था, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बाहर तख्त पर लेटे थे। रात्रि के लगभग 10:30-11 बज रहे होंगे। वे संत आए टहलते हुए और दूर से ही प्रणाम करके महाराज जी के पास आए। बड़े प्रेम से धीरे धीरे महाराज जी के चरण दबाने। और महाराज जी तो बहुत संकोची थे। महाराज जी तत्काल उठकर बैठ गए। कहूं महाराज क्या आज्ञा है? तो बोले मैं अपने हृदय की कुछ वेदना आपके चरणों में निवेदित करना चाहता। महाराज जी ने कहा कहिए। दास तो निकट ही था। उन्होंने कहा महाराज जी जैसा आप पूज्य संतों ने, गुरुजनों ने बताया है उसी पद्धति से मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं युगल नाम का जप करूं। सीताराम सीताराम जपता हूं, कामदगिरि भगवान की शरण में हूं, पर बहुत समय व्यतीत हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं का मतलब जिसके लिए कर रहे थे वो काम नहीं हुआ। और उनके मुंह से क्या निकला कि अभी जो कुछ लाभ मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। वे तो बेचारे रो रो करके पूछ रहे थे और हम सोचने लगे महाराज जी कि महाराज जी पता नहीं इसका क्या उत्तर देंगे। वो महाराज जी के उत्तर देने की शैली ही विलक्षण थी। महाराज जी तत्काल बोले जिस साधन से लाभ न हो उसका त्याग कर देना ही उचित है। क्या कहा? आपने कहा कि हमको लाभ नहीं हो रहा, तो जिस काम से लाभ नहीं उसको छोड़ दो। आज से नाम जपना छोड़ दो, ये महाराज जी ने बोला, क्योंकि आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो जिस काम से लाभ नहीं वो क्यों करना? महाराज जी आपको हम क्या कहें? इतना कहते हुए संत थर थर कांपने लगे और अधिक व्याकुल होकर रोने लगे। बोले महाराज जी यह आज्ञा मत दीजिए, राम जी मिले या न मिले, सीताराम जी दर्शन दें या न दें, अब प्राण भले ही छूट जाएं पर अब सीताराम सीताराम नहीं छूट सकता है। मैं सीताराम जपे बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। एकदम करुण क्रंदन करते हुए वे बोल रहे थे। महाराज जी भी व्याकुल हो गए। महाराज जी ने उन संत को उठा खींचा अपनी ओर, हृदय से लगाकर कहा बाबरे, यही शब्द थे महाराज जी के, बाबरे सब कछु तो मिल गयो और फिर ही कह रहे हो कि मैं कछु नहीं मिलो। महाराज जी ब्रजभाषा में बोले सब कछु तो मिल गयो। नाम का सबसे बड़ा फल है नाम में प्रेम हो जाना। अभी कल हम लोगों ने चर्चा की कि नाम रूप लीला धाम में अंतर नहीं है, तो नाम में प्रीति, साक्षात भगवान में प्रीति है। सब कुछ मिल गया, फिर कहते कुछ नहीं मिला। इसलिए जो चाहते हो वो भी मिल जाएगा। बस उन संत ने कहा महाराज जी समाधान हो गया। बोले और क्या करना है बताओ, और क्या करोगे?
यही करो। तो स्वाद आने के बाद फिर नाम छूटेगा नहीं। फिर अब कैसे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम कहते अब कैसे लगे, और श्री रैदास जी कहते अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती, जाकी जोत जरे दिन राती। अब कैसे टूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने
मिलत सुहागा। जैसे ही सोने मिलत सुहागा, अब कैसे टूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भगति करे रे दासा। ऐसी भगति करे रे दासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। 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 महाराज जी कितनी विचित्र बात है। स्वाद आने के बाद फिर छूटेगा नहीं। कल हमने एक उदाहरण दिया था कि 22 बाजारों में श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर को उन जल्लादों ने, उन दुष्ट म्लेच्छों ने नंगी पीठ पर कोड़े बरसाते हुए चलाया। सारा राजपथ लोहूलुहान हो गया, लेकिन उनके चित्त में उन दुष्टों के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। उनके भी कल्याण की प्रार्थना वह करते रहे और एक ही बात कहते रहे, मोहि लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहि लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। तो महाराज जी नाम जप से भक्ति योग की सिद्धि। अब भक्ति योग का सरलतम स्वरूप क्या है? महाराज जी एक बात पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने भक्ति को मणि कहा और ज्ञान को दीपक कहा। ज्ञान दीपक कैसे प्रज्वलित होगा उसकी पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया। क्या कौन सी गाय है, कौन सा दोहन करने वाला है, लोना किस चीज का है, पात्र किस चीज का है, कैसे तपाया, कैसे जमाया, फिर कैसे दही बना, कैसे घी बना, पूरी प्रक्रिया उसमें है। रुई कहां से आई और इतना यत्न करके दीपक जलाया स्वामी जी। और इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना। आवत देखें विषय बयारी, तुरतहि देहि कपाट उघारी। क्योंकि इंद्र न सुर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। पर मणि का दीपक हो तो चाहे जितना पानी बरसे और चाहे जितनी हवा चले, मणि के दीपक में बुझने का संकट नहीं है। तो राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूं ताके। भक्ति को मणि कहा। तो उत्तरकांड में भक्ति को मणि प्रदीप कहा और ज्ञान को प्रदीप कहा, पर भक्ति को प्रदीप में भी मणि प्रदीप कहा। और नाम वंदना में गोस्वामी जी ने क्या कहा? नाम वंदना में गोस्वामी जी ने कहा
राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। तो लेखक एक है, ग्रंथ एक है, विचारक एक है, तो उसकी एक वाक्यता कहनी पड़ेगी, नहीं तो दो अलग अलग बातें हो गई। एक राम नाम मणिदीप, एक भक्ति मणिदीप। इसका मतलब है गोस्वामी जी की एक वाक्यता इसमें है कि श्री राम नाम महामणि ही भक्ति प्रदीप है। इसलिए भक्ति का जो सबसे सरलतम स्वरूप है वो यही है कि स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, भाव हो अथवा न हो, फिर भी जिह्वा से राम राम करना, जिह्वा से कृष्ण कृष्ण कहना, जिह्वा से सिया सिया बोलना, जिह्वा से राधा राधा बोलना। जो भी आपको ठाकुर जी का नाम अत्यंत प्रिय है उसका उच्चारण करना। तो केवल नाम से भक्ति योग की सिद्धि, नाम से अष्टांग योग की सिद्धि, नाम से नाद योग की सिद्धि, नाम से लय योग की सिद्धि, नाम से सुरत शब्द योग की सिद्धि, नाम से हठ योग की सिद्धि, कोई ऐसा योग नहीं है जो नाम योग से प्राप्त न हो जाए। इसलिए भगवान नाम से ऊंची कोई वस्तु वैष्णवों के लिए इस विराट ब्रह्मांड में कोई दूसरी नहीं। नाम सर्वोपरि। अब देखो भक्ति योग सिद्ध हो गया राम राम करने से, निष्काम कर्म योग भी सिद्ध हो जाएगा। महाराज जी राम राम करते हैं हनुमान जी, कैसे करते हैं राम राम हनुमान जानते हैं? हम लोग करते हैं जिह्वा से, करते ही नहीं, एक उदाहरण दे रहे हैं, करते भी हैं थोड़ा बहुत, भूले भटके, रपट परी तो हर गंगे, इस तरह से भी मुंह से कभी निकलता हो तो धोखे से निकलता है। पर श्री हनुमान जी कैसे नाम लेते हैं? यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यद राम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम। यद गाइए। राम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम। यद राम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम। यद राम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और महाराज जी इस अवस्था में पहुंचने के बाद रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनि होए सदाई, राम सिया सबके पितुमाई, हरदम सन्मुख परें दिखाई। और हनुमान जी महाराज के नेत्रों के सामने युगल सरकार सदा विराजमान रहते हैं। और इस प्रकार से नाम जप से निष्काम कर्मयोग की सिद्धि।
निष्काम कर्मयोग क्या है? अपने को कर्ता न मानना, कर्ता भी भगवान को मानना, कारयिता भी भगवान को मानना। और हनुमान जी रावण के दरबार में जाकर कह रहे हैं, हे रावण कान खोलकर सुन ले, जिन भगवान श्री राम को तू साधारण मनुष्य कहता है वे कर्ता भी हैं और कारयिता भी हैं। निष्काम कर्मयोग की सिद्धि। जब कर्ता कारयिता भगवान है तो हमको कर्तापने का अहंकार कहां से आया? और जब पूर्ण तादाद में भगवत स्मृति करते करते होता है तो देह की विस्मृति, फिर इंद्रियों की विस्मृति, फिर अंतःकरण से भी ऊपर उठ करके अहम शून्य होकर के जब भगवान से पूरी तरह एकाकार हो जाता है, ओहम सोहम तत्व विचारा ब्रह्म नाड़ में कियो सम्हारा, मन को मार गगन चढ़ाई मान सरोवर बैठ नहाई, अनहद नाद नाम कर पूजा ब्रह्म सत्य सम देव न दूजा, छूटा कलमस मिला अलेखा, यही नैनंते राम को देखा। ज्ञान योग की सिद्धि हो जाएगी। तो केवल एक राम नाम से भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब सिद्ध हो जाएगा। और सब कुछ करोगे, राम राम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जीवन बेकार चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य संपन्न होता है। एक श्लोक तो बोल देते हैं। रकाराज्जायते ब्रह्मा रकाराज्जायते हरि रकाराज्जायते शंभु रकारात् सर्वशक्तयः। रकार से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, रकार से हरि उत्पन्न होते हैं, रकार से ही शिव उत्पन्न होते हैं। इसलिए विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जेहि जपत महे महामंत्र जेहि जपत महेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशो। सबसे प्रथम पूज्य कौन होता जानते हैं? सबसे बड़ी नाक वाला। लोग कहते हैं बड़ी ऊंची नाक है इनकी, बड़े नाक वाले हैं, बड़े नाकदार हैं। गणेश जी की पहली पूजा इसलिए होती है कि सभी देवताओं का स्वरूप ध्यान में करो। सबसे लंबी नाक किसकी है? नाप के देख लो। गणेश जी से ज्यादा लंबी नाक किसी की मिलेगी? अरे जानकी वल्लभलाल जी की भी नहीं इतनी लंबी नाक, राधा वल्लभ जी की भी इतनी लंबी नाक नहीं है। अरे और तो और गणेश जी के पिताजी की इतनी लंबी नाक नहीं है, न मैया की लंबी नाक। लंबी नाक किसकी? जो राम राम जितना ज्यादा राम राम करे उसकी नाक उतनी ज्यादा लंबी। महिमा जातु जान गण राऊ, महिमा जासु जाने गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कितना प्रेम होना चाहिए महाराज जी नाम में। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से पूछा तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने एक बड़ी ऊंची बात कही। महाराज जी बहुत ध्यान से सुने। प्रेम भिक्षु जी महाराज से पूछा कि आपके मत में सबसे बड़ा पाप क्या है? तो प्रेम भिक्षु जी महाराज बोले, मेरे विचार से राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप जैसा है। ये बात समझ में आ जाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री राम नाम पाठोत्सव महामहोत्सव की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम। निताई गौर हरि बोल। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरती सरयुदास। आरार्तिपार्थिव गुंरजः पितुर्प्रायधामभिः दिवः सदा गुंसिबृहति वितिष्ठ स आतो एकं वर्तते तमः। आरती। आरती युगल नाम की जय। श्री प्रेम सहित की जय। आरती जय सुख नाम की जय। आरती प्रेम सहित की जय। माँ नाम अनंत अपार गाय नहीं सके स्वयं सरकार। अकथ कहे गावे सुथियाचा कहे क्या और मूढ़ मत मोर भई में बोर। शारदा से सके मत भी जय। आरती प्रेम सहित की जय। जयति श्री युगल नाम की जय। आरती प्रेम सहित की जय। होए जहाँ अष्टयाम बड़ भाग श्री सीताराम नाम जप जाप। रूप लीला से जोड़े तप बड़े नित ने बरस जिन में बिसर बुध गे। श्रेहमय सुमन बरस दीजय। आरती प्रेम सहित की जय। जयति श्री युगल नाम की जय। आरती प्रेम सहित की जय। जय 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 प्रभु सीताराम। जो सब नामन में सरनाम। प्रदाता जापक को निज धाम। कहे सब संत
और सदगत सुगम यह पंथ सबई तज नाम मिचित दीजै आरती प्रेम सहित कीजै जयति श्री युगल नाम कीजै आरती प्रेम सहित कीजै नाम जापक पर प्रभु बलिहार कृपा इनकी बरसे रसधार आरती इनकी आज उतार जाऊं बलिहार करूं नमस्कार सुमन न्योछार हो जय जयकार नाम में नेह स्वर दीजै आरती प्रेम सहित कीजै जयति श्री युगल नाम की जय आरती प्रेम सहित की जय जयति श्री युगल नाम की जय आरती प्रेम सहित की जय आरती प्रेम सहित की जय जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनमस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो ग्रन्थाधिष्ठात्र श्री सीतारामाभ्यां नमाचरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सियावर रामचंद्र भगवान की।